दोस्तों नमस्कार। क्या नीट यूजी परीक्षा स्कैम के बाद भारत ही नहीं दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में भी धांधली हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के बारे में पूरे देश भर में काफ़ी चर्चाएं हो रही। आईएएस 2023 बैच की अधिकारी पूजा को उस समय पुणे भेजा गया जब वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। उस समय तक पूजा खेडकर के इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और कुछ इसी तरह पूजा खेडकर का विवेक तब मर गया जब उन्हें पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वहां पर वो गई और जाते ही बवाल शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर प्लेट वाली गाड़ी, घर के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की मांग की। ये सुविधा सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को ही मिलती है। बाद में पूजा के पिता दिलीप खेडकर, जो एक खुद रिटायर अधिकारी हैं जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, उन्होंने बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए कलेक्टर ऑफिस पर दबाव भी बनाया। इतना ही नहीं, पूजा खेडकर ने सारी हदें पार करते हुए सीनियर अधिकारी अजय मोरे के ऑफिस के बाहर से उनका नेम प्लेट हटाकर खुद का नेम प्लेट लगा दिया। इन सब मामलों के बाद पूजा पर सबसे पहले एक्शन लिया गया और उनका ट्रांसफ़र वॉशिंग में कर दिया गया। और इसी के बाद पूजा खेडकर के एक एक करके सारे घोटाले सामने आ गए। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे का बताकर इसका लाभ लिया और कम रैंकिंग होने के बाद भी आईएएस का पद पा गई। इतना ही नहीं, पूजा खेडकर पर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाने के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने विकलांग कोटे का भी लाभ लिया और यूपीएससी मेरिट लिस्ट में जगह बना ली। पूजा खेडकर ने उम्र से लेकर नाम और संपत्ति से लेकर फर्जी सर्टिफिकेट हर जगह गड़बड़ी की और किसी को भनक तक नहीं लगी। पूजा ने यूपीएससी को दिए एक हलफनामे में कहा कि वो मानसिक रूप से अक्षम हैं और उन्हें देखने में दिक्कत होती है। इसके बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए 6 बार बुलाया गया और वो एक बार भी मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं गई। वहीं अब यूपीएससी ने पूजा खेडकर पर एफआईआर दर्ज करवाई है। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि पूजा खेडकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है। उनसे पूछा गया कि उनकी उम्मीदवारी क्यों ना रद्द की जाए। आयोग उन पर किसी भी प्रकार की परीक्षा में शामिल होने को लेकर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी बीच यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। 2005 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर उन्हें बनाया था। उस समय मनोज केवल 40 वर्ष के थे, तब वो भारत के सबसे युवा कुलपति थे। लेकिन अब अपने कार्यकाल के 5 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसका कोई भी कनेक्शन पूजा खेडकर के केस से नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स ने बताया है कि वो अपना पूरा समय अनुपम मिशन की सेवा में देना चाहते हैं, जो स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़ा एक गैर लाभकारी संगठन है जिसमें वो गहराई से जुड़े हुए हैं। यानी कि यूपीएससी के चेयरपर्सन अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं, ये माना जाए तो गलत नहीं होगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यूपीएससी और मनोज सोनी के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया था, जब मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए थे। दोस्तों, जहां पहले नीट और कई एग्ज़ाम को लेकर देश में पहले ही बवाल मचा हुआ है, वहीं अब यूपीएससी में ऐसी गड़बड़ी का सामने आना या सरकारी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा। क्या आरक्षण का उपयोग सही लोगों को मिल पा रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पूजा खेडकर ने पूरे सिस्टम को अपने जाल में फंसाए रखा और उसमें इसकी मदद किसने की, किसी को नहीं पता। पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग में दिए गए दस्तावेज में अपने माता पिता का नाम भी बदल दिया था। यही नहीं, उन्होंने तस्वीर, ईमेल, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भी फर्जी दी थी। फिर भी सरकार सोती रही और पूजा के कारनामों पर चुप बैठी रही। वहीं पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर भी किसी मामले में उनसे पीछे नहीं है। मनोरमा खेडकर को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें ज़मीन विवाद को लेकर गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले ही बंदूक से धमकाते हुए उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था।
और इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच में ये उठ रहा कि क्या यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में भी धांधली हो सकती है, क्योंकि पूजा खेटकर का मामला अकेला मामला नहीं है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जिसमें पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा विकलांग कोटे की मदद से पास करी थी, जिन्होंने खुद को चलने फिरने में अक्षम बताया था, बाद में एक्टिंग और राजनीति में करियर बनाने के चक्कर में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फ़िलहाल में उनके जिम में वर्कआउट करने की वीडियो, डांस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, जिसके बाद विकलांग कैटेगरी के चलते हुए उनके सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब देते हुए अभिषेक सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बीजेपी की टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं दोस्तों, जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग यूपीएससी परीक्षा को पास करने के सपने देखते हैं, क्या उनके सपनों के साथ इस देश का सिस्टम खिलवाड़ कर रहा? क्या है आपकी राय? कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।